हेलो एवरीवन। चलो आज हम डिस्कस करते हैं नाउन में जेंडर और केसेस पे। इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और इसमें ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में कैसे आती हैं और इनको हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हम आज आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं नाउन में जेंडर और केसेस। देखिए ये है नाउन। नाउन का टॉपिक रहेगा जेंडर एंड केसेस। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जेंडर क्या है, इसका सेंटेंस में क्या महत्व है। सेंटेंस में जेंडर से ये मालूम होता है कि हमारा किस कैटेगरी का, किस जाति का हमारा ये नाउन यूज हुआ है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। जेंडर, जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जेंडर को क्या कहेंगे? जेंडर को क्या कहेंगे? बोलिए। जेंडर की डेफिनेशन होती है एनी ऑफ द क्लास मेल और फीमेल। क्या होगी? एनी ऑफ द क्लास मेल और फीमेल। क्लियर? देखिए, एनी ऑफ द क्लास मेल और फीमेल, चाहे वो मेल कैटेगरी का हो चाहे वो फीमेल कैटेगरी का हो। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? जेंडर की। क्या है? एनी ऑफ द क्लास मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। क्लियर? अब जेंडर की डेफिनेशन हो गई। अब जेंडर कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? क्लियर? तो जेंडर जो होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन सा होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। आपका कितने टाइप का होगा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार का जेंडर होता है। नंबर 1 कौन सा होगा? नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसकी हिंदी क्या होगी? पुल्लिंग। जो पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है, तो क्या होगा? ये पुरुष जाति का बोध कराएगा। क्या कराएगा? पुरुष जाति का बोध कराएगा। आइए देखिए, इसका क्या है? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है। द नाउन which denotes मेल कैटेगरी। ये क्या करेगा? द नाउन विच डिनोट्स मेल कैटेगरी, ये नर जाति का, पुरुष जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल कैटेगरी, यानी कि ऐसा नाउन जो नर जाति का बोध कराता है या पुरुष जाति का बोध कराता है। नंबर 2, और हमारी ये क्या है? ये यूनिवर्स है। इसमें जो यूनिवर्स में जो हमारे नाउन है वो भी तो नर या मादा जाति का बोध कराएंगे। क्लियर? मेल और फीमेल होंगे तो वो भी जो होगा क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स पावर, यानी कि ऐसा नाउन जो पावर, जो शक्ति को डिनोट करता है। क्या होता है? शक्ति प्रदान करता है। वो हमारा किस में आएगा? मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। द नाउन विच डिनोट्स पावर इज मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स मेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी में क्या आता है?
बॉय है, बुल है, राम है, मैन है, ये सब हमारे क्या है? नर जाति, पुरुष जाति, यानी कि मेल कैटेगरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, द नाउन विच डिनोट्स पावर इज मैस्कुलिन जेंडर। जो हमारी पावर को डिनोट करता है, पावर प्रदान करता है, पावर सप्लाई करता है, वो हमारा क्या होता है? पुरुष जाति में आएगा। जैसे सन, सन हमारा क्या होगा? मेल कैटेगरी में आएगा। और विंटर, विंटर मीन्स जाड़ा, ये हमारा क्या है? मेल कैटेगरी में आएगा। दूसरा नेक्स्ट क्या है? समर, समर हमारा क्या है? ये मेल कैटेगरी में आएगा। ऐसे बहुत से हमारे क्या होंगे? ये मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नेक्स्ट आइए, देखिए फेमिनाइन जेंडर। नंबर 2, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, इसको हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मीन्स जो स्त्री जाति का बोध कराता है। क्या होता है? स्त्री जाति या मादा जाति। क्लियर? स्त्री जाति या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द या नाउन हमको क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर। क्लियर? तो देखिए यह भी क्या होगा? द नाउन which denotes फीमेल कैटेगरी। ये क्या करेंगे? द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कैटेगरी। ये किसको डिनोट करेंगे? फीमेल कैटेगरी को डिनोट करेंगे। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? ठीक है, देखिए द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कैटेगरी, ये आपका कितना होगा? फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? नंबर 2 आपका ये होगा ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंग्स, यानी कि ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन फेमिनाइन जेंडर। यानी कि ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन फेमिनाइन जेंडर, यानी कि सुंदर और कोमल वस्तुओं का वर्णन हम किसमें? फेमिनाइन जेंडर में करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल को डिनोट करेंगे वो क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। जैसे गर्ल है, काऊ है, मेयर है। गर्ल मीन्स लड़की, काऊ मीन्स गाय, मेयर मीन्स घोड़ी। ये सब आपके क्या है? ये फेमिनाइन यानी कि फीमेल कैटेगरी को डिनोट करते हैं। ये मादा जाति को डिनोट करते हैं, इसलिए हमारे क्या होंगे? ये फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन फेमिनाइन जेंडर। जैसे नेचर, नेचर को किसमें डिनोट किया जाएगा? फेमिनाइन जेंडर में। क्यों? क्योंकि नेचर जो है, आपने एक पोएम इंग्लिश में पढ़ी है, उसमें क्या हुआ था? लूसी, लूसी हमारा किस में आया था? फेमिनाइन जेंडर में। इस प्रकार से आप समझ रहे, जो नेचर है वो आपका किस में आएगा? फेमिनाइन जेंडर में आएगा। मर्सी, मर्सी आपका क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। जस्टिस,
जस्टिस आपका किस में आएगा? फेमिनाइन जेंडर में। ऐसे हमारे बहुत से फेमिनाइन जेंडर हैं। क्लियर? अब देख लीजिए फेमिनाइन जेंडर, फिर से एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल कैटेगरी को डिनोट करते हैं वो हमारे क्या होंगे? फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन फेमिनाइन जेंडर, जो सुंदर और कोमल वस्तुएं होती हैं उनका वर्णन हम किसमें? फेमिनाइन जेंडर यानी कि हम स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे गर्ल है, काऊ है, मेयर है, नेचर है, मर्सी है, जस्टिस है, ऐसे बहुत से ढेर सारे आपके क्या होते हैं? जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जेंडर। क्लियर? नंबर 3 आइए आप, कॉमन जेंडर। नंबर 3 आप देखिए, नंबर 3 में क्या होगा? कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन, इसको हम क्या बोलते हैं? उभय लिंग। उभय लिंग, हिंदी में उभय लिंग। ये हमारा क्या होता है? जो कॉमन जेंडर होता है इसको हम कॉमन जेंडर नाउन, इसको हम कॉमन जेंडर नाउन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, इसका पॉइंट क्या है मेन। द नाउन which represents either male or फीमेल, यानी कि कॉमन जेंडर क्या होगा? उभयलिंग क्या होगा? द नाउन विच रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल, या नर जाति का होगा या फिर मादा जाति का होगा। ऐसे नाउन हमारे क्या होंगे? कॉमन जेंडर। क्लियर? जैसे टीचर, जैसे मैं टीचर हूं, टीचर है, डॉक्टर, स्टूडेंट, एडवोकेट, ये सब हमारे क्या होंगे? कॉमन जेंडर नाउन या कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आइए देखिए, न्यूटर जेंडर। नंबर 4 क्या होगा आपका? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर आपका क्या होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मीन्स ये क्या होगा? न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स इसमें ज्यादातर आती हैं। क्लियर? तो आइए देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा? न्यूटर जेंडर का, इसमें क्या आएंगे? स्मॉल एनिमल, नेक्स्ट स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। फिर आपका क्या आएगा? इन्फेंट, यानी कि नवजात शिशु, जो तुरंत पैदा हुए बच्चे जो आते हैं ये सब इसी में आएंगे। नंबर 2, न्यूटर जेंडर में आपके नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? जैसे नंबर 1 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका इसी कैटेगरी में आएगा। कलेक्टिव नाउन भी इसी में आएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये भी आपके किसमें? इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे देखिए, एंट है, वुड है, चेयर है,
विंडो है, ये सभी किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। क्लियर? आपके कितने 4 टाइप्स के आपके जेंडर हो गए। आइए अब देखते हैं केस। क्या देखेंगे? केस। केस क्या होते हैं? केस आपके 4 प्रकार के होते हैं जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, जैसे कि नाउन ऑफ फंक्शन में मैंने पढ़ाया है। क्लियर? तो यहाँ पर जो नाउन का जेंडर है, इसके केस जो होते हैं वो किस टाइप से यूज किए जाते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए, आपके केस जो होंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 पॉजेसिव केस, या इसको जेनिटिव केस भी बोलते हैं। यानी कि संबंध कारक। ये कैसा होगा? संबंध कारक, कर्म कारक, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट कारक यानी कि कर्ता कारक। नंबर 3 पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस या नॉमिनेट एड्रेस ऑफ नॉमिनेटिव, यही रखिए वोकेटिव केस। क्या होगा ये आपका? वोकेटिव केस। क्लियर? यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? संबोधन। ये होगा संबोधन, ये हमारा संबंध कारक, ये हमारा कर्म कारक, ये हमारा कर्ता कारक। देखिए जैसे एग्जाम्पल में राम saw सीता इन द मार्केट। तो राम हमारा क्या है? ये नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस में है। सीता हमारा किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर? हमारा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस मींस में जो नाउन होगा, जो जेंडर होगा, वो हमारा कैसा होगा? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले जो नाउन हमारा यूज होगा वो हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में। और जो वर्ब के बाद में नाउन यूज होगा वो हमारा कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर? आइए पॉजेसिव केस, जैसे आई मेट रामास ब्रदर। यहां पर रामास क्या है? ये आपका पॉजेसिव केस है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये ब्रदर जो नाउन है आपका, ये इसमें क्या है? इसके साथ में है, इसलिए हमारा क्या? इससे ब्रदर से ये हमारा जो राम है ये इसका संबंध बता रहा है। यानी कि आई मेट रामास ब्रदर, यानी कि राम के भाई से हम मिले। यानी कि ये क्या हुआ? राम जो है ये हमारा कैसा है? ये पॉजेसिव केस में है। ये किस में है? पॉजेसिव केस में। क्लियर? वोकेटिव केस में देखिए, जैसे यहां पर क्या है? राम कम हेयर, यानी कि राम कम हेयर। तो यहां पर राम जो है ये हमारा किस में है? ये हमारा वोकेटिव केस में है। क्लियर? देख लीजिए, ये हमारा नाउन जेंडर एंड केसेस टॉपिक था जिसमें डिफाइन किया मैंने। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।